एडिशनल एक्सरसाइज के कुछ न्यूमेरिकल्स है पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। आज हम ये डिस्कस करेंगे। और इससे ऊपर जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस जो है उसके जो न्यूमेरिकल्स है, क्योंकि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन अब सिलेबस में नहीं है तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास है 3.22 नंबर न्यूमेरिकल। ये फिगर गिवन है। शो ए पोटेंशियोमीटर विद ए सेल ऑफ 2 volt and internal resistance of 0.40 ohm maintain a potential drop across the resistor wire AB। ये एक सेल गिवन है, 2 volt का सेल है और इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0.4 ओम इस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है और एक वायर AB गिवन है जिसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो है मेंटेन करना है। ए स्टैंडर्ड सेल विच मेंटेन ए कांस्टेंट EMF ऑफ 1.02 वोल्ट। ये एक सेल यहाँ पर लगा हुआ है, ये वाला सेल, और इसकी जो वोल्टेज है वो 1.02 वोल्ट है, 1.02 वोल्ट। बैलेंस पॉइंट एट 67.3 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर। यानी कि बैलेंस पॉइंट जो मिलता है हमें इस सेल के लिए वो कहाँ पे मिलता है, 67.3 सेंटीमीटर लेंथ पर मिलता है। तो इंश्योर वेरी लो करंट ड्रॉन फ्रॉम द स्टैंडर्ड सेल a very high resistance of 600 kilo ohm, k ohm meaning kilo ohm is put in series with it। तो यहाँ पर करंट को कम करने के लिए 600 किलो ओम की जो है एक रेजिस्टेंस लगी हुई है सीरीज में। द स्टैंडर्ड सेल इज देन रिप्लेस्ड बाय ए सेल ऑफ अननोन EMF। इस सेल को फिर रिप्लेस कर दिया है दूसरे सेल से, अननोन EMF है जिसकी। द बैलेंस पॉइंट फाउंड सिमिलरली टर्न्स आउट टू बी 82.3 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर। यानी कि बैलेंस पॉइंट, जो नया बैलेंस पॉइंट आया वो 82.3 सेंटीमीटर पर आया है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ E। सबसे पहले E निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर A हमारा जो है 3.22 का A पार्ट करते हैं। सबसे पहले E की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे जो सेल लगेगा इसको हटा करके उसकी वैल्यू क्या आएगी। E को हम सपोज कर लेते हैं E2 के इक्वल है। E1 हमें गिवन है, E1 की वैल्यू जो है 1.02 वोल्ट है और बैलेंस लेंथ जो है L1। स्टार्टिंग में जो बैलेंस लेंथ गिवन थी वो भी राइट कर लेते हैं, 67.3 सेंटीमीटर ये लेंथ है और सेकंड बैलेंस लेंथ गिवन है वो 82.3 सेंटीमीटर गिवन है। तो पोटेंशियोमीटर का सीधा प्रिंसिपल हमें अप्लाई करना है, E2 डिवाइड बाई E1। EMF कंपेयर करने के लिए यूज करते थे हम ये L2 डिवाइड बाई L1। तो जिसकी भी वैल्यू गिवन है वो पुट कर देंगे। तो E2 इज इक्वल टू L2 डिवाइड बाई L1 इंटू में क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा। तो सबकी वैल्यू हमारे पास है 82.3 डिवाइड बाई 67.3 मल्टीप्लाई बाई E1 की वैल्यू 1.02। तो ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद हमें इसका आंसर निकालना है। तो ये आंसर हमारे पास आएगा, कैंसिल कर लेना इसको, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पर 1.247 वोल्ट आ जाएगा। मीनिंग ये हमारा EMF आ जाएगी जो हमें फाइंड आउट करनी थी क्वेश्चन नंबर 3.22 के पार्ट नंबर A में। अब नेक्स्ट पूछा हुआ है इसी में, व्हाट पर्पज डज द हाई रेजिस्टेंस 600 किलो ओम हैव। ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई है 600 किलो ओम की, इसका क्या पर्पज है। पर्पज क्या है, देखो करंट को कम करने के। गैल्वेनोमीटर जब हमारा डिफ्लेक्शन पॉइंट नहीं आ रहा है, सॉरी जब हमारा बैलेंस पॉइंट नहीं आ रहा है तब तक यहाँ से करंट पास होगा और वो करंट हाई करंट भी हो सकता है जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाए। तो उस करंट को कम करने के लिए यहाँ पे सीरीज में क्या लगा दिया, एक हाई रेजिस्टेंस लगा दिया ताकि गैल्वेनोमीटर के थ्रू बैलेंस पॉइंट से पहले लेफ़्ट साइड या राइट साइड जो है करंट क्या जाए। मीनिंग जब बैलेंस पॉइंट से ये हमारा गैल्वेनोमीटर जो कि हमने इधर रखी हुई है या फिर इधर रखे है, तब उस सिचुएशन में करंट पास होगा गैल्वेनोमीटर से और वो गैल्वेनोमीटर का करंट जो है वो कम रहे, डैमेज ना हो। तो प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर को। ये B हो गया हमारा। अब आते हैं C पार्ट पर। इज़ द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय दिस हाई रेजिस्टेंस। क्या इस हाई रेजिस्टेंस से बैलेंस पॉइंट पर कोई इफेक्ट होगा, नहीं, बैलेंस पॉइंट पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। आंसर आएगा नो। क्यों नहीं इफेक्ट होता है, क्योंकि जब हमारा बैलेंस पॉइंट आता है तब गैल्वेनोमीटर में से करंट जो होता है IG करंट उस टाइम पर क्या होता है,
IG 0 होता है। तो जब बैलेंस पॉइंट पर जब करंट गैल्वेनोमीटर में से 0 है तो रेजिस्टेंस में से भी करंट 0 है, तो रेजिस्टेंस का कोई मीनिंग यहाँ पे बैलेंस पॉइंट को कम या ज़्यादा करने में कोई इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, सी हो गया। अब पार्ट डी करते हैं हम। इज़ द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ड्राइवर सेल। तो क्या ड्राइवर जो सेल लगा हुआ है, ड्राइवर सेल कौन सा लगा हुआ है, जो सर्किट में करंट मेंटेन करता है उसको ड्राइवर सेल बोलते हैं। ये जो 2 वोल्ट का सेल लगा हुआ है ये ड्राइवर सेल है। तो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस का भी सर्किट पर कोई इफेक्ट नहीं है। अब व्हाट वुड द मेथड वर्क इन द अबोव सिचुएशन इफ द ड्राइवर सेल ऑफ द पोटेंशियोमीटर हैड एन EMF ऑफ 1.0 वोल्ट इंस्टेड ऑफ 2 वोल्ट। मीनिंग क्या है क्वेश्चन में, अगर ये ड्राइवर जो सेल लगा हुआ है, ये जो ड्राइवर सेल लगा हुआ है, अगर ये 2 वोल्ट की जगह 1 वोल्ट का लगा दे, क्या सर्किट काम करेगा? तो सर्किट बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, क्योंकि हमें बैलेंस पॉइंट ही नहीं मिलेगा। अगर ये सेल 1 वोल्ट का हो जाए तो यहाँ जो सेल लगा हुआ है ये 1 वोल्ट से ज़्यादा का है हमारा। अब 1 वोल्ट से ज़्यादा का, इसका मीनिंग हमें कहीं बैलेंस पॉइंट मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए सर्किट वर्क नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट गिवन है, वुड द सर्किट वर्क फॉर डिटरमाइनिंग एन एक्सट्रीमली स्मॉल EMF से ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू मिली वोल्ट, इफ नॉट हाउ विल यू मॉडिफाई द सर्किट। अब ये कहते हैं भी क्या ये सर्किट वर्क करेगा कुछ मिली वोल्ट की रेजिस्टेंस निकालने के लिए, मिली वोल्ट की EMF निकालने के लिए सेल की, तो ये वर्क नहीं करेगा। फ्यू मिली वोल्ट को निकालने के लिए करंट, क्योंकि यहाँ पे जो वायर में से करंट है वो करंट ज़्यादा है, जिसकी वजह से वायर के क्रॉस ड्रॉप ज़्यादा होगा। तो हमें अगर यहाँ पे सेल हम फ्यू मिली वोल्ट का लगाएं और उसकी EMF चेक करें तो हमारा बैलेंस पॉइंट नहीं आएगा। जब तक बैलेंस पॉइंट नहीं आता तब तक पोटेंशियोमीटर वर्क नहीं करता। तो अगर हमें बैलेंस पॉइंट यहाँ पर फाइंड आउट करना है, यानी कि फ्यू मिली वोल्ट की EMF हमें जो है सेल की फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम 2 पर्पज़ यहाँ पर 2 तरह से हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं सर्किट को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है ये जो वायर AB लगी हुई है इसके अक्रॉस जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम करना होगा, और पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम करने के लिए इसमें से करंट कम करना होगा। तो करंट कम करने के लिए या तो ये जो 2 वोल्ट का सेल लगा हुआ है इसके साथ सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगा दो, सीरीज में क्या लगा दो, इसके साथ एक हाई रेजिस्टेंस हम जो है इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि जो पोटेंशियल का ड्रॉप आए AB वायर के अंदर पर यूनिट लेंथ, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाए, कम, जिससे इसकी सेंसिटिविटी जो है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं यहाँ से। तो हाई रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी 2 वोल्ट के सेल के साथ, यहाँ सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा देंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3.22। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3.23। तो क्वेश्चन में गिवन है, जो गिवन है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ये फिगर गिवन है इस क्वेश्चन का, शो पोटेंशियोमीटर सर्किट फॉर कंपैरिजन ऑफ 2 रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस कंपेयर करनी है R और X। द बैलेंस पॉइंट विद द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस R की वैल्यू गिवन है यहाँ पर, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस 3.23 में R की वैल्यू गिवन है हमें 10 ओम गिवन है R की वैल्यू। इसके साथ जो बैलेंस पॉइंट मिला है हमें, यानी कि L1 जो मिली है लेंथ, वो मिली है 58.3, वाइल दैट विद ए अननोन रेजिस्टेंस, एक और रेजिस्टेंस गिवन है अननोन, नहीं पता कितनी है, इसके साथ भी बैलेंस पॉइंट मिला हुआ है L2, और L2 बैलेंस पॉइंट जो है इसकी वैल्यू भी गिवन है ये गिवन है 68.5 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू सेंटीमीटर में गिवन है। व्हाट माइट यू डू इफ़ यू फेल टू फाइंड ए बैलेंस पॉइंट विद द गिवन सेल ऑफ EMF E। देखो क्वेश्चन के अंदर हमें ये करना है, अगर बैलेंस पॉइंट ना मिले तो हम क्या करेंगे। ठीक है, जो ये सेल लगा हुआ है ये जो सेल लगा है इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, क्या छेड़छाड़ कर सकते हैं सर्किट के अंदर। तो पहले तो X निकालते हैं, अननोन रेजिस्टेंस। देखो अगर मान लो हम सर्किट में ऊपर वाली की को लगाते हैं, नीचे वाली को ऑफ रखते हैं, तो EMF का ड्रॉप होगा E1, और E1 जो आएगा R × I के इक्वल आएगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग।
लेकिन अगर हम ऊपर वाला ऑफ कर दे सर्किट और नीचे वाला लगा दे तो करंट यहाँ से पास होगा, यानी कि एक्स के क्रॉस जो ड्रॉप होगा वही ईएमएफ आएगी। तो E2 जो आएगा एक्स इंटू आई आएगा। यहाँ से E2 अपॉन E1 निकाल लेते हैं, तो ये जो रेशियो आएगा हमारा एक्स आई डिवाइड बाई आर आई से आई कैंसिल। और जबकि पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो हमारा ईएमएफ कंपेयर करने के लिए फॉर्मूला आया था वो E1 डिवाइड बाई E2 डिवाइड बाई E1 जो आया था दिस इज इक्वल टू L2 डिवाइड बाई L1। तो x निकालना है तो x आ जाएगा L2 डिवाइड बाई L1 इंटू में R। तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। L2 की वैल्यू है 68.5, L1 की वैल्यू हमारे पास है 58.3, मल्टीप्लाई में R की जो वैल्यू गिवन थी वो थी 10। तो इसको हमें कैंसिल आउट करना है, और कैंसिल आउट करने के बाद जो हमारा फॉर्मूला आंसर बचेगा वो बचेगा 11.75 ओम, यानी कि हमारी अननोन रेजिस्टेंस x की वैल्यू आ गई है यहाँ से 11.75 ओम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर पूछा हुआ है कि व्हाट माइट यू डू, आप क्या करोगे इफ़ यू फेल टू फाइंड ए बैलेंस पॉइंट विद द गिवन सेल ऑफ ईएमएफ ई। भी ये जो सेल है इसकी वजह से अगर आपको बैलेंस पॉइंट नहीं मिलता है तो आप क्या करोगे। तो बैलेंस पॉइंट अगर नहीं मिलता है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका मीनिंग पोटेंशियल ड्रॉप जो है R और X के अंदर ज़्यादा हो रहा है, जो AB के वायर इसके अंदर जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा वो कम है इससे जो R और X के क्रॉस हो रहा है। तो इसका मीनिंग या तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि R और X के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दें, ठीक है, R और X के साथ क्या लगा दें, सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दें। और दूसरा क्या हो सकता है, जो ये सेल हम यूज कर रहे हैं इसकी ईएमएफ कम कर दें, यानी कि कम इस सेल को रिप्लेस करके इसकी जगह कम ईएमएफ का सेल जो है हम यहाँ पर लगा दें। और तीसरा क्या हो सकता है, इसके क्रॉस वोल्टेज को इंक्रीज कर हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो इसके लिए हम ये जो सेल है ये ड्राइवर सेल, इस ड्राइवर सेल को चेंज कर दें और इसकी जगह या इसकी वोल्टेज को इंक्रीज कर दें, यानी कि ये जो ड्राइवर सेल लगा हुआ है इसको हटा करके इसकी वोल्टेज को क्या कर दें, इंक्रीज। तो तीन हो सकते हैं पॉसिबल वे, R और X की साथ जो है सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दें, ये जो सेल EMF E का जो सेल लगा हुआ है इसकी EMF को कम कर दें, और जो ड्राइवर सेल लगा हुआ है इसकी वोल्टेज को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। तो तीन पॉसिबल वे हैं बैलेंस पॉइंट अचीव करने के। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3.23। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 3.24 क्वेश्चन नंबर, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिगर गिवन है जिसके अंदर 2 वोल्ट पोटेंशियोमीटर यूज्ड, ये 2 वोल्ट का सेल लगा हुआ है, टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1.5 वोल्ट सेल। ये जो सेल है इसकी 1.5 वोल्ट जो है ईएमएफ गिवन है, और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए इसको यूज किया गया है, 2 वोल्ट के सेल को यूज किया गया है यहाँ पर। द बैलेंस पॉइंट ऑफ द सेल इन द ओपन सर्किट इज, ये ओपन सर्किट का मीनिंग क्या है भी, ये जो रेजिस्टेंस है ये नहीं कनेक्टेड है नीचे, ओपन सर्किट था, ये रेजिस्टेंस इस सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं करती। इसका मीनिंग ये सर्किट कैसे हो जाएगा, ओपन सर्किट, यानी कि इसको भूल जाओ, अभी आप इसको भूल जाओ पहले। तो बैलेंस पॉइंट हमें मिला हुआ था 76.3 सेंटीमीटर। When a resistor of 9.5 ohm is used in external circuit of the cell, जब इस सेल के साथ ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दी 9.5 ओम की, तो बैलेंस पॉइंट जो है वो हो गया 64.8 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। तो बैलेंस पॉइंट हमारा यहाँ पर आ गया, पहले बैलेंस पॉइंट यहाँ आया था, अब बैलेंस पॉइंट यहाँ पर आ गया है। डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो फॉर्मूला लगाना है डायरेक्ट, तो फॉर्मूला लगा दीजिए। इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू E माइनस V,
ठीक है, डिवाइड बाई V इनटू में कैपिटल R। अब देखो E कब है, जब सेल ओपन सर्किट में, E EMF बोलते हैं, EMF ऑफ सेल, जब सेल किस में है, ओपन सर्किट में है। और V जो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जब ये जो नीचे सेल लगा हुआ है ये 1.5 वोल्ट का, जब ये किस में है, क्लोज सर्किट में, इन क्लोज सर्किट, जब सेल किस में, क्लोज सर्किट में। तो यहाँ पर हमें ये भी पता है E डिवाइड बाई V जो आता है दिस इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाई L2। अब L1 की वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ पर L1 हमें गिवन है 76.3 सेंटीमीटर, और जबकि L2 हमें गिवन है 64.8 सेंटीमीटर। तो सिर्फ हमें यहाँ से यही तो फॉर्मूला यूज करना है। ये जो R आएगा इंटरनल रेजिस्टेंस सेल की, E डिवाइड बाई V, E बाई V -1 इंटू R, और E बाई V को लिख सकते हैं L1 अपॉन L2 -1 इंटू R कैपिटल R। ये कैपिटल R हमें गिवन है, कैपिटल R कितना गिवन है, कैपिटल R की वैल्यू है 9.5 ओम। तो ये भी हमें गिवन है, तो सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे। L2 अगर हमें LCM लेना तो ले सकते हैं, तो L1 माइनस L2 डिवाइड बाई L2 इंटू में क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे सभी की, जितनी भी रजिस्टेंस जो भी हमें गिवन है, तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाता है। तो 76.3 माइनस 64.8 डिवाइड बाई 64.8 और मल्टीप्लाई में पूरे के जो है, मल्टीप्लाई में आएगा 9 कितने गिवन थी रेजिस्टेंस, 9.5 ओम गिवन थी, 9.5। ठीक है, तो ये यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए 1.68 ओम आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो कुछ और क्वेश्चन भी हमारे पास है ऐसे ही, जो आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन आपके लिए देता हूँ मैं, इस क्वेश्चन को ट्राई करना। यहाँ पे एक ड्राइवर सेल लगा हुआ है, और इस ड्राइवर सेल जो है ये 4 वोल्ट का सेल लगा है, और एक जो है इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस है 10 ओम की, और यहाँ पर AB एक वायर लगी है, पोटेंशियोमीटर वायर AB की जो टोटल लेंथ है, लेंथ ऑफ AB वायर दिस इज 100 सेंटीमीटर, और इसकी जो रेजिस्टेंस गिवन है, AB वायर की जो रेजिस्टेंस है वो भी कितनी गिवन है, 10 ओम गिवन है, और एक सेल यहाँ पर लगा है जिसकी EMF E1, दूसरा सेल हमारे पास गिवन है जिसकी सेल की EMF जो है वो E2, और यहाँ पे एक सीरीज रेजिस्टेंस है, एक सीरीज रेजिस्टेंस इसके साथ लगी हुई है, और ये सर्किट जो है ये जॉकी के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है। तो ये दोनों सेल की EMF हमें गिवन है, ये EMF गिवन है 0.5 वोल्ट, और चलो ये 0.5 है, और ये है 1.5 वोल्ट E2 की वैल्यू, और ये रेजिस्टेंस जो है ये 0.2 ओम, और ये गिवन है 0.3 ओम। तो फाइंड आउट द बैलेंस लेंथ। मान लो बैलेंस लेंथ जो है L है, तो क्वेश्चन है फाइंड आउट द बैलेंस लेंथ। तो सभी स्टूडेंट ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और आज ही इसको करना है सोल्व, और सोल्व करने के बाद मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर इसको सेंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 3rd यूनिट मैग्नेटिज्म के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे NCERT से। तो मंडे को हम डिस्कस करेंगे NCERT न्यूमेरिकल्स। इसके साथ साथ आप जो है कुछ
सोल्ड न्यूमेरिकल्स इसके हैं, जैसे कि सोल्ड न्यूमेरिकल गिवन है, ये भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि बहुत बार पेपर में होता है कि सोल्ड न्यूमेरिकल्स आएँ, तो ये सोल्ड न्यूमेरिकल्स ट्राई कर लीजिए जितने भी गिवन है। अब देखो इसमें से साइक्लोट्रॉन हमारा जो टॉपिक है वो सिलेबस में नहीं है। अब ये जो साइक्लोट्रॉन गिवन है पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट होता था, अब ये सिलेबस में नहीं है। तो आपको न्यूमेरिकल सिर्फ उसी टॉपिक के तैयार करने हैं जो टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है। जो सिलेबस से डिलीट हो गया उसके न्यूमेरिकल आपको करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच।